पहाड़ से दहशत है। उत्तराखंड और हिमाचल में कुदरत के प्रहार से हाहाकार है। आसमान से ऐसी तबाही बरस रही है कि पहाड़ों में जिंदगी सिसक रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पहाड़ों पर कुदरत कहर बनकर टूट रही है। बीते एक महीने में उत्तराखंड में भारी तबाही हुई है। बार बार बादल फटने की घटना से हर कोई दहशत में है। एक बार फिर उत्तरकाशी के नौगांव बाजार के स्योरी फल पट्टी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। एक घर मलबे में दब गया, जबकि कई घरों में मलबा घुस गया। कई गाड़ियां भी मलबे में दब गईं। खतरे को देखते हुए कई लोग अपने घर खाली कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। प्रशासन राहत बचाव में जुटा हुआ है। उत्तरकाशी के नौगांव बाजार के बीच से बहने वाला नौगांव खड्ड भी उफान पर है और दुकानों के भीतर पानी घुस गया है। भारी बारिश की वजह से लोग घरों और दुकानों में फंसे नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के चलते नौगांव में सड़कों पर मलबा आ गया है, जिससे सड़क किनारे खड़े कुछ वाहन मलबे में दब गए हैं। प्रशासन की ओर से रेस्क्यू टीमों को अलर्ट कर दिया गया है ताकि हालात काबू में आ जाएं। बारिश की वजह से और ज्यादा नुकसान की आशंका बनी हुई है। उत्तरकाशी में फिर से भारी बारिश आफत बनकर टूटी है। तेज बारिश से कई छोटे छोटे नाले उफान पर आ गए हैं और कई गांवों में पानी घुस गया है। हालात से निपटने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है। गांव वालों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। उत्तरकाशी में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में लैंडस्लाइड हो रही है, जिसकी वजह से मुख्य सड़कें बंद हैं। उत्तरकाशी के थीरंग इलाके में पहाड़ से लैंडस्लाइड के बाद रास्ता बंद हो गया है, जिसे खोलने का प्रयास लगातार जारी है। उत्तरकाशी के हर्षिल क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन से 2 और नई झील बनने से चिंता बढ़ गई है। ड्रोन सर्वे में इसका खुलासा हुआ। चमोली के थराली में बीते दिनों आई आपदा से पैदल रास्ते तबाह हो गए हैं, जिसके बाद लोग अब जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। जेसीबी मशीनों की मदद से लोग नदी पार कर रहे हैं। रानीखेत रामनगर रोड पर सड़क टूटने से आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। ताड़ीखेत के पास सड़क टूट चुकी है, जिससे कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क कट गया है। हिमाचल प्रदेश में इस बार का मानसून कहर बनकर बरस रहा है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अब तक 366 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 203 की जान बारिश से जुड़ी घटनाओं में गई, जबकि 163 जानें सड़क हादसों में गई। भारी नुकसान का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कुल आर्थिक हानि 4079 करोड़ रुपए आंकी गई है। सिर्फ इंसान ही नहीं, मवेशी और पोल्ट्री भी तबाह होकर शिकार हुए हैं इसका। लाहौल स्पीति, कुल्लू और मंडी जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाके से एनडीआरएफ की एक जवान की मौत भी हो गई है। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी थी। इस दौरान एक जवान का शव मिला। दरअसल कुल्लू में लैंडस्लाइड घटनाओं के बाद अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, लोगों को बचाया जा रहा था। इसी दौरान एनडीआरएफ के एक जवान की मौत हो गई। चंबा जिले में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते मणिमहेश यात्रा को बीच में ही रोकना पड़ा। इस बीच वायुसेना ने तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। चंबा में लैंडस्लाइड से अब तक 17 लोगों की मौत हुई है। जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें लगातार मोर्चे पर डटी हैं। उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल, पहाड़ों पर बादलों का बवंडर कहर मचा रहा है। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। हर तरह बर्बादी का आलम दिख रहा है और इस आफत से फिलहाल राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जम्मू के अखनूर सेक्टर के परगवाल उस वक्त हड़कंप मच गया जहां पर जब गांव को जोड़ने वाला बड़ा पुल अचानक से टूट गया। लगातार बारिश से चिनाब नदी का पानी बढ़ गया और फिर 40 से 50 गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। हालात ऐसे बने कि लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई और गांव वाले पानी के बीच फंस गए। ऐसे में भारतीय सेना और एनडीआरएफ जवान देवदूत बनकर यहां पर आए। देखिए इस रिपोर्ट को। अखनूर में टूटा पुल, देवदूत बनी एनडीआरएफ और भारतीय सेना। चिनाब के पानी से घिरे 40 गांव, एनडीआरएफ और भारतीय सेना ने संभाला मोर्चा।
जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर के परगवाल के घड़खाल गांव में हड़कंप मच गया जब चिनाब नदी पर बना पुल अचानक टूट गया। भारी बारिश की वजह से चिनाब का पानी गांव में घुस गया और 40 से 50 गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया। लोग दोनों ओर फंस गए पूरी तरीके से और कई गांव का संपर्क आपस में टूट चुका था, जिसके बाद बेहद ज्यादा मुश्किलें गांव के लोगों को करनी पड़ रही थी। बहुत से गांव के लोग जो यहाँ पर मौजूद है आपसे बात करेंगे। सर, ये संपर्क टूट गया, बहुत ज्यादा मुश्किलें तो आई होंगी जब ये पानी से पुल टूट गया? बहुत मुश्किलें आई हैं। जी जी, हाँ जी, ये टूट गया। 40-50 गांव है नीचे परकबाल साइड जी, इधर गांव गड़खाल है जी, बीच में टूट गया जी। अभी बहुत मुश्किल हो रहा है कि वहाँ के इधर नहीं आ सकते, उधर के उधर नहीं जा सकते। जी जी जी, ये मुश्किल बहुत हमें हुआ है। तो अभी ये हमने देखा आर्मी और एनडीआरएफ की टीमें आ रही हैं आप लोगों को पहुंचाने के लिए। आर्मी वाले बहुत मदद कर रहे हैं हमारे। वो देखो गाड़ियाँ आर्मी वाले को, इधर भी आर्मी वाले, जो आर्मी वाले बहुत मदद कर रहे हैं हमारे। हालात बिगड़े तो एनडीआरएफ और भारतीय सेना के जवान गांव वालों के लिए देवदूत बनकर आए। कैसे वो यहाँ पर पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं और कितने जोश से, मतलब हमने इन देवदूतों को हमेशा राष्ट्र मतलब की सेवा के लिए रखा है, लेकिन कितना पूरा जोश है, पूरे जोश से अपनी इस बोट पे लोगों को बिठाकर ले जा रहे हैं और यहाँ पर बहुत से लोगों की मदद इन्होंने सुबह से अभी तक कर दी है। तो संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है और सामने देखिए तस्वीरें कि कैसे हमारे जवान रस्सी बांधी हुई है और रस्सी की सपोर्ट भी दे रहे हैं और जो बीच में बोट में बैठे हैं उनकी भी पूरी सपोर्ट मिल रही है। इतना ही नहीं, जरूरी सामान, राशन और सब्जियां भी जवानों ने अपने कंधों पर उठाकर पहुंचाया। पूरी तरीके से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है गांव में। कम से कम 40 से 50 गांव का संपर्क आपस में टूट चुका है। हमने सामने से आपको बता दें कि विशाल वहां दिखाएं तस्वीरें, ये पूरा गांव है, लोगों की यहाँ फसल लगा करती थी, लेकिन चिनाब दरिया का पानी का स्तर जब बढ़ने लगा तो गांव ने दरिया का रूप धारण कर लिया और ऐसे में भारतीय सेना के जवान जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने किस तरीके से लोगों को उनके गाँव तक पहुँचाने की संभव कोशिश की है। जवान है, अधिकारी है, मेजर रैंक के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और कैसे इनको यहाँ पर बिठाया जा रहा है, सामान सहित इनको इस पार उस पार करवाया जा रहा है। राहत कार्य के बीच गांव वालों की दुआएं सिर्फ सेना और एनडीआरएफ के लिए ही थी। तबाही यहाँ पर हुई है। लोग उस समय यहाँ से सब्जियां लेकर जाना चाहते थे, अपने गांव में ले जा रहे थे, क्योंकि यहाँ से गाड़ियां जाती हैं। तो जब पुल अचानक टूट गया तो गाड़ियां वहां पहुंच नहीं सकी। यहाँ पर उन्होंने अपना सामान रखा। अब एनडीआरएफ और भारतीय सेना के जवानों की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची है तो वो उनकी लगातार मदद कर रही है। अब देखिए, भारतीय सेना के जवानों ने रस्सी थामी हुई है, उस तरफ भी भारतीय सेना के जवानों की बोट है, इस तरफ एनडीआरएफ की टीम महिलाओं को लेकर जा रही है। तो बेहद ज्यादा दिक्कतों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। ये सामान अब धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि जिस जगह मेरी मौजूदगी है ये गड़खाल गाँव है और जहाँ ये रास्ता जा रहा है वो परगवाल गाँव है। हालात का जायजा लेने बीजेपी नेता सुनील शर्मा भी गांव पहुंचे। बीजेपी के 28 विधायकों ने 1-1 करोड़ और 3 सांसदों ने 2.5 करोड़ की मदद दी है। लोगों को उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार भी मदद करेगी। ये जो पॉइंट है गड़खाल, और जिस पॉइंट से बिल्कुल ही लगभग 20 से 30 हज़ार की पॉपुलेशन डिस्कनेक्ट हो चुकी है पीछे बाढ़ के कारण, आज हम विधायक के अलावा मैं पहला व्यक्ति हूं जो बोट के द्वारा आज इन गांव में गया। हर गांव में हम गए, लोगों से हमने डायरेक्ट संवाद किया। भारत सरकार से भी, एमएचए से भी और विशेषकर बीआरओ से संपर्क साधा है। उनसे निवेदन किया है कि यहाँ पे कोई बेली ब्रिज इमीडिएटली यहाँ पे लॉन्च किया जाना चाहिए। मुझे लगता है बात मैच्योर भी हुई है। नेक्स्ट कुछ दिनों में आप देखेंगे यहाँ पे ब्रिज एस्टेब्लिश होगा, इंस्टॉल होगा और उसके बाद जितने भी ये डिस्कनेक्टेड विलेजेस हैं इनको कम से कम एसेंशियल कमोडिटीज मिलेगी। इन सब के बीच सेना और एनडीआरएफ के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। तबाही का मंजर तो देखा ही गया, लेकिन जैसे जैसे धूप खिली, मौसम का मिजाज बदला, तस्वीरें और भयावह दिखने लगी। सुनील शर्मा बीजेपी के नेता सरकार से गुहार भी लगाई है कि कोई प्रोविजन मिलना चाहिए जिसमें हम आउट ऑफ वे जाके लोगों की हेल्प कर सकें। सिर्फ इतना ही नहीं कि 1-1 करोड़ हमने सांसद जो हमारे 3 हैं, इन तीनों सांसदों से 2.5 करोड़ रुपया, मतलब 7.5 करोड़ वो भी बन के लगभग 35.5 करोड़ रुपया इतना हमने जमा किया है। चिनाब के तेज पानी ने पुल तोड़ दिया, लेकिन सेना और एनडीआरएफ ने मदद की डोर थामकर गांव वालों की जिंदगियां बचा ली। एमवाई अस्पताल में चूहों के कुतरने से बच्चियों के मौत के मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तो न्यूज़ 18 के हाथ वो सबूत लग गए हैं जिसमें जिम्मेदारों का झूठ बेनकाब हो गया है। दरअसल अस्पताल प्रबंधन ने नवजात की मौत पर पहले तो कहा कि बीमारी से मौत हुई, फिर कहा चूहों ने कुतरा था,
जबकि चूहों ने कुतरा नहीं बल्कि नवजात बच्ची के 3 उंगलियां पूरी तरह से खा गए थे। न्यूज़ 18 के पास वो फोटो है जिसमें साफ तौर पर